बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन अम यक़ूलूना इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी'इन अफ़ला ततज़क्करून। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्दि थुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तअुद्दून। ज़ालिक आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको असखुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रस्ते पर चलें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है, फिर हर काम एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी उसकी तरफ रुजू करेगा। इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदअ खल्क़ल इंसानि मिन तीन थुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन थुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस सम्अ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी वुक्किल बिकुम थुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इन्द रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वही जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी
वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुन्तुम तअमलून इन्नमा युअमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा ख़र्रू सुज्जदा वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से यह बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यद'ून रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अ'युन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून अफमन कान मुअमिनन कमन कान फासिक़ा ला यस्तवून अम्मा अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून वअम्मा अल्लज़ीना फसक़ू फमअवाहुम अन्नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा वक़ील लहुम ذूक़ू अज़ाबन नार अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। उनके पहलू बिछोनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपाकर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग है। ये मेहमानी उन कामों की जजा है जो वो करते थे, और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मजे चखो। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही थुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइहि वजअलनाहु हुदन लिबनी इस्राईल वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून। इन्न रब्बक हुवा यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे। शायद वो हमारी तरफ लौट आएं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए
तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनसे मुलाकात होने से मुताल्लिक शक में न होना। और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए जरियाए हिदायत बनाया था। और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे, जबकि वो सब्र भी करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार ही उनमें जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे क़यामत के रोज फैसला कर देगा। अवलम यहदि लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरूनि यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन अफला यस्मऊन अवलम यरौ अन्ना नसूक़ुल माअ इलल अर्दिल जुरज़ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون। क्या इनको इस अम्र से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके रहने के मकामात में ये लोग चलते फिरते हैं हलाक कर दिया? बेशक इसमें निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवां करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं? और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं।